आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन। तो चलिए, हम खंड क में अब भक्तिकालीन कवि पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम अध्ययन करते हैं तुलसीदास का। ये तुलसीदास पे संपूर्ण वीडियो है, बहुत ही मेहनत लगी है इसे बनाने में। आप लोग इसे सुनेंगे तो आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि कितनी महत्वपूर्ण है। यह न सिर्फ केवल EMRS के लिए, वरन जो भी विद्यार्थी नेट JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसीदास का जन्म 1532 में और कुछ पुस्तकों में 1540 भी मिलता है, परंतु 1532 ही सर्वमान्य है। और इनकी मृत्यु होती है 1623 में। याद करना बड़ा आसान है। देखिए 1515 नीचे 16 32 और उसी को उल्टा कर दीजिए, मृत्यु 23, यानी जन्म 1532 और मृत्यु 1623। केवल उसी को जन्म को याद करिए, उसको उल्टा कर दीजिएगा, मृत्यु में हो गया। और मृत्यु इनकी हुई थी 80 घाट काशी में। पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था हुलसी, पत्नी का नाम था रत्नावली और इनके एक पुत्र था जिसका नाम था तारक। पालन पोषण इनका मुनिया नामक दासी ने किया था। इनके ससुर का नाम था दीनबंधु पाठक और इनके गुरु थे नरहरियानंद। बचपन का नाम था राम बोला। काशी के सनातन गोस्वामी से वेद वेदांग दर्शन की शिक्षा ली थी इन्होंने, यानी कि इनके दो गुरु हुए नरहरियानंद और सनातन गोस्वामी। तुलसीदास के जीवन वृत्त की जानकारी के स्रोत: गोकुलनाथ द्वारा रचित 252 वैश्वन की वार्ता, नाभादास कृत भक्तमाल, बेनी माधव दास कृत मूल गोसाई चरित, महात्मा रघुवर दास द्वारा लिखित तुलसी चरित्र और तुलसीदास जी द्वारा स्वयं लिखित विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली से इनके जीवन वृत्त के बारे में पता चलता है। इनकी रचनाएं हैं। तुलसी की अवधी भाषा में लिखे 5 ग्रंथ हैं। अवधी भाषा में इन्होंने लिखा रामलला नैछू और बरवे रामायण। ये देखिए, अवधी में भी ये पूर्वी अवधी में ये दोनों रचनाएं लिखी गई हैं। रामलला नैछू, बरवे रामायण। अगर बहुत कठिन पेपर बनाएगा तो ये पूछ सकता है, नहीं तो सिर्फ अवधी और ब्रज पूछता है। अवधी भाषा की रचनाएं और ब्रज भाषा की रचनाएं। जानकी मंगल और पार्वती मंगल, ये दोनों रचनाएं पश्चिमी अवधि में लिखी गई हैं। तो पूर्वी अवधि में रामलला नैछू, बरवे रामायण, पश्चिमी अवधि में जानकी मंगल और पार्वती मंगल। और रामचरितमानस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बैसवाड़ी अवधि में लिखा गया है। तुलसीदास के ब्रज भाषा में लिखे ग्रंथ: दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक और रामाज्ञा प्रश्नावली। इन्हीं 12 ग्रंथों को ही प्रमाणित माना जाता है, सर्वमान्य माना जाता है। तुलसीदास के समय तथा स्थान को लेकर कई मत प्रचलित हैं। महात्मा रघुवर दास कृत तुलसी चरित में इनका जन्म संवत 1554 दिया हुआ है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरेऊ शरीर। इस संबंध में इनका दोहा है ये, महात्मा रघुवर दास कृत तुलसी चरित। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज में तुलसी का समय संवत 1593 दिया है। पंडित राम गुलाम द्विवेदी और जॉर्ज ग्रियर्सन और अंतः साक्ष्य के आधार पर तुलसी का जन्म संवत 1589 अर्थात सन 1532 माना गया है। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा, सन 1532 तो सबने याद किया होगा, लेकिन संवत 1589, अगर संवत में पूछ लिया तो 1589 है और यही सर्वमान्य समय है। तुलसी का जन्म स्थान: जो तुलसी के जन्म स्थान को लेकर भी कई मत प्रचलित हैं। एटा जिला का सोरो क्षेत्र, इस स्थान को तुलसी का जन्म स्थान मानने वालों में है गौरी शंकर, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज। और सूकर खेत गोंडा दूसरा जन्म स्थान इनका माना जाता है, सूकर खेत गोंडा। इसे मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका कहना है कि सूकर खेत को ही भ्रम से सोरो समझ लिया गया है। सूकर खेत गोंडा जिले में सरयू के किनारे एक पवित्र तीर्थ स्थल जैसा है। इसमें कहा गया है कि मैं पुनि निज गुरु सन, सुनी कथा सो सूकर खेत। इसके संबंध में ये दोहा प्रचलित है। राजापुर बांदा, यह सर्वमान मत्य है कि इस स्थान के समर्थक हैं शिव सिंह सेंगर, पंडित राम गुलाम द्विवेदी और मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित के आधार पर राजापुर बांदा को माना जाता है तुलसी का जन्म स्थान, और यही सर्वमान्य मत है। तुलसी के बचपन का नाम था राम बोला। ये वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण इनका नाम तुलसीदास पड़ा।
राम को गुलाम राम बोला नाम, ये विनय पत्रिका से ली गई है पंक्ति। राशि का नाम था इनके तुलाराम, इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, ये पत्यौजा दुबे थे तथा पराशर गोत्र के थे। तो पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्यौजा दुबे से ये पत्यौजा दुबे थे तथा पराशर गोत्र के थे। इनकी माता तुलसी थी, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, इस संबंध में ये दोहा प्रचलित है। पालन पोषण इनका मुनिया नामक दासी ने किया था। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इन्हें माता पिता ने त्याग दिया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था, जिसके कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। मातु पिता जग तज्यो विधि न लिखियो कुछ भाल भलाई, ये कवितावली से है, ये जो स्वयं तुलसीदास ने लिखा है। जननी जनक तज्यो जन्म करम बिनु विधि हु सृज्यो अम्बडेरे, ये विनय पत्रिका से लिखा गया और ये भी कथन तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। तुलसी का बचपन घोर दरिद्रता एवं असहाय अवस्था में बीता था। बारे ते ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन, जानत हो चार ही फल चार ही चनक को, ये भी कवितावली में इन्होंने लिखा है अपनी बचपन की दरिद्रता के बारे में। युवावस्था में इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। इनकी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति थी तथा एक बार ये रात में अचानक ससुराल पहुंच गए, जहां पत्नी ने लोक लाज के कारण इनकी भर्त्सना की। उन्होंने कहा, लाज न आवत आपको दौरे आयहु नाथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म मैं देह मम तामय ऐसी प्रीति, तैसी जो रघुनाथ में होती तव न तव भव भीति। इस दोहे को कहकर इन्होंने तुलसीदास की भर्त्सना की थी। इस भर्त्सना के बाद तुलसी सांसारिक भोगों से विमुख होकर प्रभु प्रेम की ओर उन्मुख हुए। तुलसी को रत्नावली से एक पुत्र तारक पैदा हुआ था, जो बाल्यावस्था में ही महामारी के कारण मर गया था। उस समय भारत में प्लेग फैला हुआ था और उसी की चपेट में तारक भी आ गया था। तुलसीदास ने बाबा नरहरिदास से ज्ञान और भक्ति की दीक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद तुलसी काशी चले गए और वहां से सनातन गोस्वामी से वेद वेदांग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। तुलसी इसके बाद भारत भ्रमण करते हुए जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रिकाश्रम होते हुए संवत 1631 में अयोध्या पहुंचे और यहीं रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। संवत 1631 करहु कथा हरिपद धरि सीसा, ये इन्होंने इस संबंध में रामचरितमानस की रचना के संबंध में प्रारंभ के संबंध में ये दोहा कहा है। राजा टोडरमल, रहीमदास, मानसिंह और ये तुलसी के मित्र थे। तुलसीदास के राजा टोडरमल, रहीमदास और मानसिंह, इसमें रहीमदास इनके ज़्यादा घनिष्ठ मित्र थे। अकबर तुलसी को अपने 9 रत्नों में शामिल करना चाहते थे, किंतु तुलसी ने यह कहकर इनकार कर दिया था। हम चाकर रघुवीर के कहाँ लिख्यो दरबार, तुलसी अब कहाँ होंगे नर के मन सबदार, ये दोहा कह करके इन्होंने इनकार कर दिया था। तुलसी जीवन के अंतिम समय में भयंकर बाहुपीड़ा से ग्रस्त थे। पाँव, पेट, सकल शरीर में पीड़ा होती थी, पूरे देह में फोड़े हो गए थे। तुलसी ने इस रोग से मुक्ति पाने के लिए हनुमान बाहु की रचना की। यह तुलसी का अंतिम ग्रंथ भी है। काशी के 80 घाट पर 1623 इसमें इनकी मृत्यु हुई थी। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, सावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा नागरी प्रचारी सभा काशी ने तुलसी के 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। ये नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा भी गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसी के कितने ग्रंथों को प्रमाणिक मानते हैं, तो तुलसी के 12 ग्रंथों को प्रमाणिक मानते हैं। जो आगे 12 ग्रंथों की सूची मैंने दी थी वही 12 ग्रंथ है जिनको रामचंद्र शुक्ल ने प्रमाणिक माना है। शिव सिंह सरोज में तुलसी के 10 और ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: राम सतसई, संकट मोचन, राम सलाका, हनुमान बाहुक, छंदावली, छप्पर रामायण, कडसा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण और कुंडलियां रामायण। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के कुल 25 ग्रंथ माने हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त 3 अन्य ग्रंथ इस प्रकार हैं: पदावली रामायण, पदावली रामायण, तुलसी सतसई और हनुमान चालीसा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुल 25 ग्रंथ माने हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने
12 ग्रंथों को प्रमाणित माना और उन 12 ग्रंथों के अलावा 10 और ग्रंथों को शिव सिंह सरोज में माना गया है कि तुलसी की रचनाएं हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 25 ग्रंथों को माना है, जिनमें से 12 वो, 10 ये और 3 उनके अतिरिक्त ये रचनाएं हैं: पदावली रामायण, तुलसी सतसई और हनुमान चालीसा। नोट: डॉक्टर रामकुमार वर्मा कलि धर्माधर निरूपण को भी तुलसीदास द्वारा रचित मानते हैं। तो ये प्रश्न अगर कठिन बनाएगा तो ये भी पूछ सकता है कि कलि धर्माधर निरूपण किसकी रचना है, या इसे किसने तुलसीदास की रचना माना है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कलि धर्माधर निरूपण को तुलसीदास की रचना माना है। तुलसी का काव्यत्व: तुलसी को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। भक्ति से कवित्व गढ़ने की जो प्रक्रिया कबीर से प्रारंभ होती है, इसकी सहज निष्पत्ति तुलसी में मिलती है। प्रेमचंद कथा के क्षेत्र में आधुनिक काल में लोकप्रिय हुए, वही स्थान तुलसीदास का उस समय था भक्ति काल में। रामचरितमानस तुलसी की मनीषा का निचोड़ है। यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। यह 7 कांडों में विभक्त है तथा अवधी भाषा में रचित है। दोहा और चौपाई छंदों के अलावा इसमें मात्रिक और वर्णिक छंद भी है। तुलसी ने रामचरितमानस का काव्य रूपात्मक ढांचा जायसी से लिया है। तो रामचरितमानस का काव्य रूपात्मक ढांचा तुलसीदास ने जायसी से लिया है, जायसी के पद्यावत से। शंभु ने सर्वप्रथम यह कथा पार्वती जी को उनके शंका निवारणार्थ सुनाई थी। शंभु यानी कि शिव जी ने सर्वप्रथम रामचरितमानस यानी कि रामायण की कथा सबसे पहले पार्वती जी को उनके शंका निवारणार्थ सुनाई थी। इसकी रचना तिथि 1631 यानी कि 1574 है। इस संदर्भ में तुलसी ने स्वयं लिखा। संवत 1631 है और ईस्वी सन में 1574 है। संवत 1631 कहूँ कथा हरिपद धरि सीसा, नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अर्थात चैत्र शुक्ल नवमी, रामनवमी यानी मंगलवार, विक्रमी संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ हुई। अयोध्या में यह 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण हुआ। शुरू हुआ था काशी में और पूर्ण हुआ था अयोध्या में। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे इसे पूरा होने में। इसका कुछ अंश काशी में रचा गया। बेनी माधव के अनुसार इसकी सप्तमी 1633 विक्रमी में हुई। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्म रामायण का है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो आध्यात्म रामायण का सर्वाधिक प्रभाव है। मानस का उपजीव्य ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, हनुमान नाटक, प्रसन्न राघव, प्रतिमा नाटक, रघुवंश महावीर चरित, बाल रामायण, उत्तर रामचरित, अनर्घ राघव, श्रीमद् भागवत पुराण आदि। रामचरितमानस को लिखने से पहले तुलसीदास ने इतने ग्रंथों का अध्ययन किया था। तुलसी ने रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को सुनाया था, जबकि रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी थी। ये प्रश्न परीक्षा में आया, दोनों ही प्रश्न आए हुए हैं कि तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस किसे सुनाया था? तो सर्वप्रथम रसखान को सुनाया था। और रामचरितमानस की टीका किसने लिखी है? तो रामचरितमानस की टीका रामचरण दास ने लिखी है, अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में दास्य भाव की भक्ति को प्रमुखता दी है, किंतु मानस में भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग सभी का सामंजस्य है। भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। रामचरितमानस पुराण काव्य है। तुलसी ने मानस को गाथा और चरित काव्य कहा है। रामचरितमानस की लोकप्रियता का कारण है इसकी लोकमंगल की भावना। राम को लोक रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राम शील, शक्ति एवं सौंदर्य के भंडार हैं। इसी में तुलसी का विशिष्टाद्वैत दर्शन दिखलाई देता है। तो तुलसीदास किस दर्शन से प्रभावित हैं या किस दर्शन को मानने वाले हैं? तो तुलसीदास विशिष्टाद्वैत दर्शन को मानने वाले हैं। ये प्रश्न परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुलसी ने मानस में संवाद शैली अपनाया है, जिसमें 4 प्रमुख वक्ता और श्रोता हैं। प्रथम वक्ता है शिव जी और प्रथम श्रोता पार्वती जी। द्वितीय वक्ता है काकभूषुंडी और द्वितीय श्रोता गरुड़ जी। तृतीय वक्ता है याज्ञवल्क्य और तृतीय श्रोता है भारद्वाज। चतुर्थ वक्ता है तुलसीदास और चतुर्थ
श्रोता हैं संत समाज, यानी कि प्रथम वक्ता और श्रोता शिव जी पार्वती जी, द्वितीय काकभूषुंडी गरुड़, तृतीय याज्ञवल्क्य भारद्वाज और चतुर्थ तुलसीदास संत समाज। रामचरितमानस के 7 कांड हैं इस प्रकार: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इसकी ट्रिक है याद करने की कालक्रम से। बालक आया, अरे किस सुंदर लंका में उतरा। बाल से बालकांड, अरे से अयोध्या कांड, बालक आया, आया से अयोध्या कांड, बालक आया, अरे से अरण्य कांड, अरे किस से किष्किंधा कांड, सुंदर से सुंदर कांड, लंका से लंका कांड और उत्तरा से उत्तर कांड। बालक आया, अरे किस सुंदर लंका में उतरा, ये ट्रिक है कालक्रम से रामचरितमानस के 7 कांडों के नाम। रामचरितमानस के प्रमुख संवाद हैं शिव पार्वती संवाद, हिम मैना संवाद, उमा शंभु संवाद, प्रतापभान तथा कपटी मुनि का संवाद, परशुराम लक्ष्मण संवाद, राम परशुराम संवाद। ये सारे संवाद बालकांड में मिलते हैं। रामचरितमानस की रचना संवाद शैली में हुई है, ये भी एक प्रश्न है परीक्षा में पूछा हुआ। तो बालकांड में संवाद हैं आपके शिव पार्वती संवाद, दूसरा हिममैना संवाद, तीसरा उमा शंभु संवाद, चौथा प्रतापभान तथा कपटी मुनि का संवाद, पांचवा परशुराम और लक्ष्मण संवाद और छठवां राम परशुराम संवाद। अयोध्या कांड के संवाद हैं मंथरा कैकेयी संवाद, कैकेयी दशरथ संवाद, राम कैकेयी संवाद, राम कौशल्या संवाद, लक्ष्मण निषाद संवाद, राम सुमंत संवाद, सीता सुमंत संवाद, राम भारद्वाज संवाद, केवट राम संवाद, भारद्वाज भरत संवाद, इंद्र और गुरु संवाद, सुनैना और कौशल्या संवाद। नोट: किष्किंधा कांड में कोई संवाद नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, किष्किंधा कांड में कोई संवाद नहीं है। अरण्य कांड में सिर्फ 2 संवाद हैं, राम अगस्त्य संवाद और राम नारद संवाद। सुंदरकांड में है सुरसा हनुमान संवाद, हनुमान सीता संवाद, हनुमान रावण संवाद, राम विभीषण संवाद, मंदोदरी और रावण संवाद। लंका कांड में सिर्फ 1 संवाद है, अंगद रावण संवाद। उत्तरकांड में है काकभूषुंडी गरुड़ संवाद, लोमस ऋषि भुषुंडी संवाद। या नोट देखिए, मानस के 7 कांडों को तुलसी ने मानसरोवर की 7 सीढ़ियाँ माना है। मानस के 7 कांडों को तुलसी ने मानसरोवर की 7 सीढ़ियाँ माना है। मानस के 4 घाट हैं, ज्ञान घाट, कर्म घाट, उपासना घाट, परमचरित घाट। ये 4 घाट हैं रामचरितमानस के, ज्ञान घाट, कर्म घाट, उपासना घाट, परमचरित घाट। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का मेरुदंड कहा जाता है और अयोध्या कांड को ही मानस का हृदय कांड भी कहा जाता है और अयोध्या कांड ही रामचरितमानस का शायद सबसे बड़ा कांड भी है। मानस का प्रमुख रस शांत रस या भक्ति रस है, किंतु अन्य रसों को भी समावेश किया गया है। तो रामचरितमानस के प्रमुख रस हैं शांत रस और भक्ति रस। मानस एक चरित्र प्रधान ग्रंथ है। भरत चरित्र भगवान तथा भक्त का पूरक है। भरत का जो चरित्र है वो भगवान तथा भक्त का पूरक चरित्र है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, चित्रकूट में राम और भरत का जो मिलन हुआ वह शील और शील का, स्नेह का स्नेह, स्नेह व स्नेह का, नीति व नीति का मिलन है। रामचंद्र शुक्ल का कथन, चित्रकूट में राम और भरत का जो मिलन हुआ है वह शील और शील का, स्नेह व स्नेह का, नीति व नीति का मिलन है। आचार्य शुक्ल ने चित्रकूट की सभा को एक आध्यात्मिक घटना कहा है। मानस में समन्वयवाद आदर्शों की स्थापना, उदार एवं अविस्मरणीय चरित्रों की प्रस्तुति, भक्ति भावना व नैतिक मूल्यों की स्थापना, युग जीवन के चरित्र आदि किए गए हैं। मानस की रचना कड़वक शैली में, दोहा चौपाई शैली में की गई है, जिसमें 8 अर्धालियों के बाद एक दोहे का विधान है। उपमा और रूपक का प्राधान्य है। अवधी के अलावा राजस्थानी, बुंदेली, भोजपुरी, अरबी, फारसी एवं संस्कृत के शब्द भी मिलते हैं रामचरितमानस में। कौन कौन सी भाषाएं? उपमा और रूपक का प्रधान है इसमें, और अवधी के अलावा राजस्थानी, बुंदेली, भोजपुरी, अरबी, फारसी एवं संस्कृत के शब्द भी मिलते हैं। विनय पत्रिका इनकी अगली रचना है। विनय पत्रिका अन्य नाम है राम गीतावली या विनयावली। विनय पत्रिका का ही अन्य नाम है राम गीतावली या विनयावली। इसमें 279 पद हैं। ब्रज
ब्रजभाषा में लिखा गया है। रचना काल है 1678 और इसका अंगिरस है शांत रस। इसकी रचना काशी के चौखंबा नामक मोहल्ले में हुई थी। रामचरितमानस यदि जीवन का काव्य है तो विनय पत्रिका भक्ति की स्रोतस्विनी है। इसकी रचना काशी के चौखंबा मोहल्ले में हुई थी। इसमें प्रपत्ति मूला भक्ति है। विनय पत्रिका में क्या है? प्रपत्ति मूला। रामचरितमानस में दास्य भक्ति। इसका रचना काल 1678 है। यह संस्कृतमयी ब्रज भाषा में लिखा गया है तथा कहीं कहीं भोजपुरी भी मिलती है। राम के दरबार में कलिकाल के विरुद्ध तुलसी की प्रार्थना है। इसी को ही विनय पत्रिका नाम दिया गया है। विनय पत्रिका क्रमबद्ध रूप में रचित एक भक्तिपरक गीत काव्य है। इसमें कोई कथा नहीं है वरन इष्ट देव के प्रति भक्ति की आराधना है। इसका प्रारंभ गणेश वंदना से होता है। ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। विनय पत्रिका का प्रारंभ किससे होता है? तो विनय पत्रिका का प्रारंभ गणेश वंदना से होता है। गाइए गणपति जगवंदन इन पंक्तियों से होता है। गाइए गणपति जगवंदन से होता है। आचार्य शुक्ल, भक्ति रस का जैसा पूर्ण परिपाक विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है। ये आचार्य शुक्ल का स्टेटमेंट है। इसकी मुख्य पंक्तियां हैं। देखिए सारी विनय पत्रिका की पंक्तियां हैं। पंक्तियां दे के परीक्षा में पूछ लेता है कि किस रचना से है और किसकी है, या मिलान करने वाले प्रश्न इससे आ सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, अब लो नसानी अब ना नसय हो, ये विनय पत्रिका से है। केशव कहीं न जाए का कहिए, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। जाके प्रिय न राम का कहिए। जनक जननी तज्यो जन्म बिनक जनन करम बिनु विधियु सृजियो अम्बडेरे, ये पहले मैंने बताया था। कबहुक अम्ब अवसर पाई मेरीबो सुधि ध्याईवी कछु करुण कथा चलाई। सुनत राम कृपाल के मेरी बिगरियो बनियाई। ऐसी मूढ़ता मन की जो निज मन परिहरय विकारा। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भय दारुणम। तू दयाल दीन हो तू दानी हो भिखारी। सुनि सीतापति शील स्वभाव। राम कहत चलू राम कहत चलू राम कहत चलू भाई। कबहू की हाँ यह रहनी रहोगे। गीतावली, इनकी अगली रचना है गीतावली। इसमें रामचरित संबंधी गीतों को लिपिबद्ध किया गया है। गीतावली में मंगलाचरण नहीं है। इस ग्रंथ में लोक संस्कृति का बड़े मनोयोग से चित्रण किया गया है तथा युगीन शासकों पर व्यंग्य भी किया गया है। दुल्हा राम सिय दुल्ही रे, कवितावली। अगली रचना इनकी है कवितावली। यह एक संग्रह ग्रंथ है। डॉक्टर माता प्रसाद ये मानते हैं कि कवितावली को तुलसीदास का अंतिम रचना मानते हैं। कवितावली को तुलसीदास की अंतिम रचना मानते हैं डॉक्टर माता प्रसाद। इसमें कवित्त, सवैया, छप्पा इन तीनों का प्रयोग हुआ है तथा ब्रजभाषा में ये रचित है। इसमें भी 7 कांड है और 183 पद है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का सजीव वर्णन किया गया है। कवितावली का उत्तरकांड सामाजिक यथार्थ और सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमाणिक दस्तावेज है। इस रचना का आरंभ वात्सल्य रस से होता है। प्रमुख पंक्तियां हैं। अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे, तो ये कवितावली की पंक्तियां हैं। अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। दूल्ह श्री रघुनाथ बने दुल्ही श्री सुंदर मंदिर माही। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस कहे एक वचन सो कहाँ जाई का करी। मातु पिता जग तज्यो विधियो न लिख्यो कछु बाल भलाई। गोरख जगायो जोग भगति बगायो लोक, बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है। धूत कहो अवधूत कहो राजपूत कहो जुलाहा कहो को। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी। राम को रूप निहारत जानकी कंगन की नक की परछाहीं। तिरछे करी नैन दसैन तिन्हें समुझाई कछु मुसुकाई चली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय विगसी मनोमंजुल कंज कली। तुलसी सुरेन चाप कैंधो दामिनी कलाप कैंधो चली मेरु तय कृषानु शशि भारी है। अब दोहावली आ गई इनकी अगली रचना। यह ब्रजभाषा में रचित नीति काव्य है जिसमें भक्ति, नीति, वैराग्य आदि विषयों का वर्णन है। यह कृति अपने सांग रूपक के लिए अधिक प्रसिद्ध है। इसमें 573 दोहे संकलित हैं जिसमें 85 दोहे रामचरितमानस के, 35 दोहे रामाज्ञा प्रश्नावली के, 2 दोहे वैराग्य संदीपनी के हैं।
इसमें तुलसी ने राजा के कर्तव्यों का वर्णन किया है। प्रमुख पंक्तियां हैं, का भाखा का संस्कृत प्रेम चाहिए साचु, काम जो आवे कामरी का लय करे कुमाचु, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, साखी सबदी दोहरा कही किहनी उपखान, भगतई निरूपही भगत कली निंदहि वेद पुराण। अगली इनकी रचना है कृष्ण गीतावली। इसकी रचना तुलसीदास ने वृंदावन चित्रकूट की यात्रा के समय किया था। इसमें कुल 61 पद हैं तथा श्री कृष्ण का जीवन चरित है। इस कृति में भ्रमर गीत प्रसंग का भी उल्लेख है। बरवै रामायण यह अवधी भाषा में रचित है। इस कृति में रामचरित संबंधी 74 पद हैं तथा 7 कांड हैं। इसकी रचना रहीम के बरवै नायिका भेद से प्रेरित है। नोट, बरवै छंद का आविष्कार रहीम ने किया था। बरवै नायिका भेद से ये प्रेरित है और बरवै छंद का आविष्कार रहीम ने किया है। 12 और 7 पर मात्राएं होती हैं। पार्वती मंगल इनकी अगली रचना है। पार्वती मंगल अवधी भाषा में रचित यह कालिदास के महाकाव्य कुमार संभव पर आधारित है। इस ग्रंथ में खंड काव्य में शिव पार्वती विवाह संबंधी 164 छंद हैं। मिश्र बंधु इसे प्रमाणिक नहीं मानते हैं, तो पार्वती मंगल को मिश्र बंधु प्रमाणिक नहीं मानते हैं। जानकी मंगल अवधी भाषा में रचित इस खंड काव्य राम जानकी के विवाह संबंधी 216 छंद हैं। अगली रचना है राम ललाना छू। इसकी भाषा अवधी है तथा इसमें 20 छंद हैं। इसमें विवाह, जनेऊ, नखछेदन, संस्कार संबंधी गीत है जो सोहर छंद में रचित है। वैराग्य संदीपनी इनकी अगली रचना है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। इसमें संत महिमा, संत स्वभाव का वर्णन किया गया है। रामाज्ञा प्रश्नावली इसकी भाषा अवधी है और यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसके कई नाम हैं। रामाज्ञा प्रश्नावली के कई नाम हैं, देखिए सगुनावली, रामसलाका और रघुबर सलाका आदि। तुलसी ने इसकी रचना काशी के अपने मित्र गंगाराम ज्योतिषी के अनुरोध पर की थी। तो तुलसीदास ने रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना किसके अनुरोध पे की थी? गंगाराम ज्योतिषी के अनुरोध पर। और इसके अन्य नाम है सगुनावली, रामसलाका या रघुबर सलाका। यह रामचरितमानस के पूर्व की रचना है। यह कृति शगुन विचारने के उद्देश्य से लिखी गई थी। इसमें कुल 7 सर्ग हैं और 7 दोहों का सप्तक बनाया गया है और इसमें 343 दोहे हैं। हनुमान बाहुक इस ग्रंथ में हनुमान जी की स्तुति संबंधी 44 दोहे हैं। इसकी रचना तुलसी ने बाहु पीड़ा के निवारण के लिए की थी। तुलसी एवं उनके ग्रंथ पर आलोचनात्मक टिप्पणियां देख लीजिए। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी की शक्ति का पूर्ण प्रसार उनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्टेटमेंट है, हिंदी काव्य की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। तुलसी लोक मंगल की साधनावस्था के कवि हैं। आचार्य शुक्ल का कथन है, जिस प्रकार दोहे चौपाई के क्रम से जायसी ने अपनी पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा, उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने अपनी परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आया है, रचा। जायसी में केवल ठेठ अवधि माधुर्य है, पर गोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली का भी बहुत मनोहर चित मिश्रण है। आचार्य शुक्ल का स्टेटमेंट है, तुलसी जो उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। आचार्य शुक्ल का कथन, उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और न शब्द चमत्कार आदि के खेलवाड़ी में वे फंसे। अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की कि वे सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं। अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए ही नहीं, कहीं कहीं लंबे लंबे सांग रूपक बांधने में अवश्य उन्होंने एक भद्दी परंपरा का अनुसरण किया। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। मैं बताना चाहूँगी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर के प्रति ज़्यादा श्रद्धावनत थे और रामचंद्र शुक्ल ज़्यादा तुलसीदास के प्रति श्रद्धावनत थे, तो इन्होंने ज़्यादा इनके प्रति लिखा है, स्टेटमेंट है। और रामचरित तुलसीदास के मतलब बहुत बड़े भक्त थे समझ लीजिए, और उनकी रचना के बहुत ज़्यादा विचारक थे या
आलोचक करता थे रामचंद्र शुक्ल जी। रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में आत्मोन्मुख हो जाती है, और व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। ये रामविलास शर्मा का स्टेटमेंट है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में आत्मोन्मुख, और व्यक्तिगत सांके एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। रामविलास शर्मा का स्टेटमेंट है। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्टेटमेंट, कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। ये भक्तमाल में नाभादास ने लिखा है। कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, भक्तमाल नाभादास। तुलसी को भक्तमाल का सुमेरु कहा है नाभादास ने। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही परीक्षाओं में पूछा गया है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसी असाधारण प्रतिभाशाली कवि, लोकनायक और महात्मा थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचरितमानस के आदि से अंत दो छोरों पर जाने वाली परकोटियों को मिलाने का प्रयत्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचरितमानस की कोई चौपाई भले ही उपमा की मिल जाए, किंतु उसका कोई पृष्ठ कठिनाई से ऐसा मिलेगा जिसमें किसी सुंदर उपमा का प्रयोग न हुआ हो। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का स्टेटमेंट है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। ये हरिऔध जी ने का लिखा तुलसी के बारे में। तुलसीदास मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति थे, विसेंट स्मिथ ने कहा है। तुलसीदास मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति थे। ये सारे स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास को माना है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। रामचरितमानस उत्तर भारत की बाइबिल है, जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन। सबहि नचावत राम गोसाई, मोहि नचावत तुलसी गोसाई। ये कथन, ये पंक्तियां हैं जॉर्ज ग्रियर्सन की। देखिए, बहुत ही ये कंफ्यूज कर सकती हैं परीक्षा में। सबहि नचावत राम गोसाई, मोहि नचावत तुलसी गोसाई, जॉर्ज ग्रियर्सन। तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तुलसी को हिंदी का जातीय कवि कहा है, रामविलास शर्मा जी ने। तुलसीदास को हिंदी कविता कानन का सबसे बड़ा वृक्ष है। तुलसीदास हिंदी कविता कानन के सबसे बड़े वृक्ष हैं। उस वृक्ष की शाखा प्रशाखाओं के काव्य कौशल की चाहत और रमणीयता चारों ओर बिखरी पड़ी है। विजयेंद्र स्नातक का स्टेटमेंट है। तुलसीदास को भारत का सांस्कृतिक सूर्य कहा, निराला ने तुलसीदास में। तुलसी को भारत का सांस्कृतिक सूर्य कहा, निराला ने तुलसीदास में। तुलसी के साहित्य पर लिखे गए कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। गोस्वामी तुलसीदास, इन्होंने लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामकथा उत्पत्ति और विकास, फादर कामिल बुल्के ने शीर्षक से लिखा। तुलसी काव्य मीमांसा, उदयभान मिश्र ने लिखा। तुलसी रसायन, भगीरथ मिश्र ने लिखा। तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा। तुलसी आधुनिक वातायन से, रमेश कुंतल मेघ ने लिखा। लोकवादी तुलसीदास, विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा। तुलसी मंजरी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा। काव्य तुलसी काव्य मीमांसा, डॉक्टर उदयभान मिश्र। और तुलसी दर्शन मीमांसा, ये दोनों डॉक्टर उदयभान मिश्र की है। मानस दर्शन, डॉक्टर श्री कृष्णलाल। मानस की रूसी भूमिका, बरान्निकोव ने लिखा, महत्वपूर्ण है। तुलसीदास संपादित, वासुदेव सिंह। तुलसी काव्यादर्श, सुरेश चंद्र गुप्त। रामचरितमानस का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, डॉक्टर जगदीश प्रसाद शर्मा। विनय पत्रिका की टीका, श्री वियोगी हरि। कुछ पंक्तियां देख लीजिए तुलसीदास की। केशव कही न जाई का कहिए, अबलो नसानी अब न नसै हो। जननी जनक तज्यो, जनय बिनु विधियु लिसृज्यो अब डेरे। कहे बिनु रहो न परत, कहे राम रस न रहत। कबहू कहो यही रहनी रहोगे, राम को गुलाम राम बोला नाम। एक तो कराल कलिकाल सूल मूल ताए, कोढ़ में खाजू सी सनीचरी है मीन को। मातु पिता जग तज्जो, विधियो न लिखी कछु भाल बलाई। नीचे निरादर भाजन कादेर, कुकुर टूकुन लगी ललाई। जायो कुमंगल बधावनो, बजायो सुनी। मैं जो निज मन परिहरय विकारा, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे।
कलि नाम काम तरु को, सुनि सीतापति शील स्वभाव, तुलसीदास भव ब्याल ग्रसित, तव तरंग उरग रिपुगामी। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन, पर राम सरिस को नाही। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति न बिगाड़ न सो। मांगी के खइबो मसीत को सोइबो, लैबो को एक न दैबो को देव। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय सुंदर मंदिर माही। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, ओझरी की खोरी कांधे, आटनी की सेल्ही बांधे। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, निगम नियोग ते सो केली ही है छरो सो है। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। साखी सबदी दोहरा कही कीनी उपखान, भगति निरूपही भगत कली, निंदहि वेद पुराण। का भाखा का संस्कृत प्रेम चाहिए साचु, का जुआवे कामरी, का लय करे कुमाच। दुहावली से राम नाम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भय भागते तुलसीदास। भूषण बसन विलोकत सिय के, राम सुबरन सुषमा कर सुगद न बोर। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, जानि पर प्रिय हेर जब को मिलाए। बरबर रामायण से। तो ये ख़त्म होती है तुलसीदास पर मेरी ये क्लास वीडियो। आप लोग ज़रूर बताइएगा कंटेंट कैसा लगा, अपने विचार और लाइक ज़रूर करिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें। अपने विचार और प्रश्न ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरे टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक आपको यहाँ मिलेगी। और मेरे एफबी पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।